जन्मदिन पर सोनिया गांधी को दिल्ली कोर्ट से लगा बड़ा झटका। नागरिकता मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोनिया गांधी को भेजा नोटिस, क्या होंगी गिरफ्तार। सोनिया गांधी पर शिकंजा कसने से गिड़गिड़ाई प्रियंका गांधी वाड्रा, कहा अब इस उम्र में तो उन्हें छोड़ देना चाहिए। कंगना रनौत का जोरदार प्रहार, कहा गांधी परिवार ने हमेशा ही संविधान का अपमान किया है। ये साहब लोग हैं और ना कि ये संविधान का ही हमेशा अपमान करते हैं, जिसे कहते हैं ना कि जूते की नोक पे रखना और उसको मसलना, इस तरह के इन्होंने करतूते की हैं। तो मैं चाहती हूँ कि सरकार जो है इसको लेकर अच्छा एक एग्जाम्पल सेट करे कि ऐसा कभी भी किसी भी चाहे कोई इतना बाबू क्यों ना हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी आज 89 साल की हो गई हैं। इस बीच दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनके बर्थडे वाले दिन ही सोनिया गांधी के खिलाफ नोटिस जारी कर दिया है। ये नोटिस सोनिया गांधी द्वारा नागरिकता से पहले वोटर लिस्ट में नाम शामिल कराने के मामले में जारी किया गया है। दरअसल कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई थी और इस मामले में दायर की गई शिकायत पर राउज एवेन्यू सेशन कोर्ट ने उन्हें नोटिस तलब किया है। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस और सोनिया गांधी दोनों के लिए ही ये नोटिस जारी किया है। अब जिस तरीके से सोनिया गांधी के खिलाफ ये नोटिस जारी किया गया है, इसको लेकर के कांग्रेस की सांसद और प्रियंका गांधी वाड्रा, जो कि सोनिया गांधी की बेटी हैं, उनका बयान सामने आया। उनका कहना है कि ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो सरासर झूठ है। सोनिया गांधी जल्दी 80 साल की होने वाली है, ऐसे में उन्हें छोड़ देना चाहिए। सुनिए क्या कुछ सोनिया गांधी की बेटी प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा। सेशन कोर्ट ने नोटिस इश्यू किया है सोनिया जी को। अच्छा, कब? आज सुबह? क्यों, किस बात पे? नागरिक बनने से पहले वोटर बनने का लिस्ट वोट डाला है देश के अंदर। प्रमाण है उनके पास? बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल झूठ है। उन्होंने वोट तब डाला जब वो सिटीजन बनी। प्रमाण दिखाएं। ये झूठ क्यों बोल रहे हैं लोग आखिर? तो अब पता नहीं क्यों उनके पीछे पड़े हुए हैं। वो बेचारी 80 साल की होने वाली है। पूरी उम्र उन्होंने देश की सेवा की है, तो मतलब इस उम्र में तो छोड़ देना चाहिए। दरअसल आपको बता दें कि विकास त्रिपाठी नाम के शख्स की ओर से कोर्ट में सोनिया गांधी के खिलाफ शिकायत दायर की गई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि सोनिया गांधी ने 1983 में भारतीय नागरिकता लेने से 3 साल पहले ही यानी कि 1980 में फर्जी दस्तावेजों के जरिए यहां के वोटर लिस्ट में अपना नाम शामिल करवा लिया था। हालांकि मजिस्ट्रेट कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया था और इस आदेश को याचिकाकर्ता ने सेशन कोर्ट में चुनौती दी है। फिलहाल इस मामले में अगली सुनवाई 6 जनवरी को होगी। लेकिन वहीं दूसरी ओर बीजेपी की सांसद कंगना रनौत ने गांधी परिवार पर जोरदार अटैक किया और सोनिया गांधी को नोटिस दिए जाने को लेकर के कहा कि ये अपने आप को बाबू समझते हैं। पॉलिटिकल बैकग्राउंड से होने के बावजूद ये हर बार संविधान और देश के कानूनों की धज्जियां उड़ाते हैं। सुनिए क्या कुछ बीजेपी की सांसद कंगना रनौत ने कहा। ये साहब लोग हैं और ना कि ये संविधान का ही हमेशा अपमान करते हैं। ये हमारे देश की जो है, जो इन देश के जो मूल्य हैं, जो कि एक वोटिंग का अधिकार होता है, उसके लिए एक नागरिकता लेना जो है उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। वो चाहते तो ये 1 घंटे में ही उनके लिए काम किया जा सकता था, जैसे कि उनके संबंध थे और जैसे कि उनकी हैसियत थी। लेकिन फिर भी उन्होंने ये जान के ये नियम तोड़ा। इससे ये पता चलता है कि वो हमेशा ही भारत का और भारतीय संविधान का, यहाँ के नियमों का, यहाँ के लोगों का, यहाँ की परंपराओं का हमेशा इन्होंने डिसरिगार्ड किया है और हमेशा ही इन्होंने, जिसे कहते हैं ना कि जूते की नोक पे रखना और उसको मसलना, इस तरह के इन्होंने करतूते की हैं। तो मैं चाहती हूँ कि सरकार जो है इसको लेकर अच्छा एक एग्जाम्पल सेट करे कि ऐसा कभी भी किसी भी चाहे कोई इतना बाबू क्यों ना हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। थैंक यू।
आपको बता दें कि क्रिमिनल रिवीजन याचिका विकास त्रिपाठी ने इस याचिका को दायर किया था। इसमें एडिशनल चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट वैभव चौरसिया के 11 सितंबर के आदेश को चुनौती दी गई है। विकास त्रिपाठी ने कहा कि सोनिया गांधी का नाम 1980 में नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र की वोटर लिस्ट में शामिल किया गया था, जबकि वो अप्रैल 1983 में भारत की नागरिक बनी थी। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी का नाम 1980 में वोटर लिस्ट में शामिल किया गया था, 1982 में हटा दिया गया था और फिर 1983 में फिर से शामिल किया गया था। जज वैभव चौरसिया ने याचिका खारिज कर दी थी। उन्होंने कहा था कि कोर्ट याचिकाकर्ता की मांग के मुताबिक जांच शुरू नहीं कर सकता। अब जिस तरीके से सोनिया गांधी के खिलाफ याचिका ये दायर की गई है, इसको लेकर के क्या कुछ वकील विकास त्रिपाठी ने कहा है, जिन्होंने खुद ये याचिका दायर की है सोनिया गांधी के खिलाफ। सुनिए उनका ये बयान। जी हाँ, आज नोटिस हुआ है, सोनिया गांधी को हुआ है और दिल्ली पुलिस को हुआ है। सर आपकी शिकायत क्या है? हमारी शिकायत ये है कि सोनिया गांधी जी बिफोर सिटीजनशिप इलेक्टोरल रोड में 1980 में अपना नाम डलवाया था। ये भारत की नागरिक 1983 में बनी थी और 1980 में कौन सा ऐसा इन्होंने डॉक्यूमेंट लगाया, कौन सा पेपर लगाया कि ये 1980 में इलेक्टोरल रोड में इनका नाम आ गया। सर ये पिछली बार मजिस्ट्रेट कोर्ट से डिसमिस हो गई थी, तो क्या उसमें कमी रही या दोबारा आपने क्या चीज़ें लगाई हैं जिसके आधार पर आज नोटिस जारी हुआ है? उसमें क्या था कि कोर्ट को ये लगा कि हम इनको फोटोकॉपी दे रहे हैं, इसका कोई प्रूफ नहीं है। फिर मैंने भारत निर्वाचन आयोग में नई दिल्ली ऑफिस में जाके एप्लीकेशन लगाई, वहाँ से अटेस्टेड कॉपी मांगी, वहाँ से मुझे अटेस्टेड कॉपी मिली, उसकी अटेस्टेड कॉपी मेरे पास पड़ी हुई है। सर किन धाराओं में आपने शिकायत दायर बनता है कानूनी रूप से? ये 467, 468 में है, क्योंकि कोई भी आदमी कहीं भी अगर अपना नाम जोड़ता है तो उसको एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है। और जब ये 1983 में भारत की नागरिक बनी है, उससे पहले ऐसा कौन सा डॉक्यूमेंट लगाया, कैसे नाम आया? बिना कुछ फर्जी डॉक्यूमेंट लगाए वोटर लिस्ट में नाम तो आएगा नहीं। एक सामान्य आदमी कोई ऑफिस जाता है, पहले उसे कार्ड मांगा जाता है, कुछ भी मांगा, आईडी प्रूफ मांगा जाता है। इनके पास कौन सी आईडी प्रूफ, कौन सा डॉक्यूमेंट लगाया कि जाके 1980 में इनका आ गया? उसके बाद इन्होंने अपना 1982 में अपना नाम बाहर कर दिया, अगेन 1983 में इनका नाम जुड़ा है। जी तो सर ये क्या देख रहे हैं, क्या उद्देश्य रहा होगा इसके पीछे, या केवल राजनीतिक प्रभाव की बात है? ये राजनीतिक प्रभाव तो देखिए है ही, क्योंकि इनका परिवार छोटा मोटा परिवार तो है नहीं रहा होगा, लेकिन ये इसके साथ कितने लोग जुड़े हुए थे, इसमें कितना लोग इन्वॉल्व थे, ये तो जांच का विषय है। इसीलिए हमने इसमें दिल्ली पुलिस को भी नोटिस हुआ है। दिल्ली पुलिस को भी बताना पड़ेगा कि उस समय क्या डॉक्यूमेंट लगाए गए हैं, क्या नहीं लगाए गए हैं। ये भारत इलेक्टोरल रोल का 1980 का लोकसभा का पेपर है, इसको अटेस्ट करके, क्योंकि ओरिजिनल कॉपी हमने कोर्ट में लगा दी है। जी इसमें देखिए ये नाम है कि मैंने किया हुआ है जी। ये 1980 में जब इन्होंने नागरिकता ही 1983 में ली, तो 1980 के डॉक्यूमेंट में कैसे आ गया? इसमें देखिए नाम साफ साफ लिखा हुआ है, राजीव गांधी, संजय गांधी, सोनिया गांधी। इन्होंने पूरे देश के साथ फ्रॉड किया हुआ है। अभी ये यही बताएंगी 6 जनवरी को इनको आना पड़ेगा, कोर्ट में पेश होना पड़ेगा, यही बताएंगी इन्होंने देश साथ इसके साथ मिलके कितने लोगों के साथ फ्रॉड किया हुआ है। अभी SIR का मुद्दा चल रहा है, SIR के मुद्दे में हमको लगता है इन्होंने कितने लोगों को नाम जुड़वाया होगा, देश विदेश में कितने लोगों को लाके यहाँ पे रखा हुआ होगा। अभी आज ही मैं सुबह न्यूज़पेपर देख रहा था, 1575 लोग विदेशी यूपी में पाए गए हैं। अब हो सकता है कि ये रायबरेली और अमेठी में भी ऐसा हो, तो जांच का विषय देखा जाएगा। अब सोनिया गांधी को उनके जन्मदिन के मौके पर जो नोटिस कोर्ट की ओर से दिया गया है नागरिकता मामले को लेकर के, इस पर कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद का बयान सामने आया, जहां पर उन्होंने कहा कि सोनिया जी के त्याग को देखो, क्या उनका मुकाबला कर सकते हैं? ये लोग बार बार गड़े मुर्दे को उखाड़ने की कोशिश करते हैं। सुनिए क्या कुछ इमरान मसूद ने कहा। उसका जवाब तो नोटिस की तरह देंगे, लेकिन कोर्ट ने सुमोटो तो लिया नहीं, कंप्लेन फाइल की गई, जानबूझकर कंप्लेन फाइल कराई जाती है, जानबूझ करके परेशान कराया जाता है। ये पैरों पर चलने वाली चीजें हैं नहीं, ये चलेंगी नहीं, कोर्ट में जाकर के पुश हो जाएंगी। बस हाइडलाइन बनानी है, कुछ ना कुछ करके नैरेटिव क्रिएट करके रखना है। अरे आज की बात कर लो, हर वक्त गड़े मुर्दे उखाड़ते रहते हो, आज की तो कर लो बात। सोनिया जी के त्याग को देख लो,
उनके त्याग का मुकाबला कर लोगे क्या? आपको याद दिला दें कि बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने भी 13 अगस्त को यह दावा किया था कि सोनिया गांधी का नाम भारत की वोटर लिस्ट में 2 बार तब शामिल हुआ जब वो भारतीय नागरिक नहीं थी। अमित मालवीय ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक खत को शेयर करते हुए कहा कि यह पूरा मामला चुनावी कानून के स्पष्ट उल्लंघन का उदाहरण है। शायद यही कारण है कि राहुल गांधी भी ऐसे मतदाताओं को वैध करने के पक्ष में रहते हैं जो अयोग्य या फिर अवैध है और जो एसआईआर का विरोध करते हैं। वोटर लिस्ट में सोनिया का नाम पहली बार 1980 में जोड़ा गया। उस समय वे इटली की नागरिक थी। तब गांधी परिवार सफदरजंग रोड प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सरकारी निवास पर रहता था। उस समय इस पते पर इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, संजय गांधी और मेनका गांधी के नाम थे। 1 जनवरी 1980 में नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र की वोटर लिस्ट में संशोधन हुआ, जिसमें सोनिया गांधी का नाम पोलिंग स्टेशन 145 में क्रम संख्या 388 पर जोड़ा गया। इसी के साथ ही 1982 में विरोध के बाद उनका नाम लिस्ट से हटा दिया गया था और 1983 में उनका नाम पोलिंग स्टेशन 140 में क्रम संख्या 236 पर फिर से जोड़ दिया गया। समस्या ये थी कि इस संशोधित सूची के लिए योग्यता की तारीख 1 जनवरी 1983 थी, जबकि सोनिया गांधी को भारतीय नागरिकता 30 अप्रैल 1983 को मिली थी। यानी कि वोटर लिस्ट में नाम जोड़े जाने के वक्त वो भारतीय नागरिक नहीं थी। अमित मालवीय ने साथ ही ये सवाल भी उठाया कि सोनिया गांधी ने राजीव गांधी से शादी के 15 साल बाद जाकर ही भारतीय नागरिकता क्यों ली। उन्होंने कहा कि एक ही व्यक्ति का नाम 2 बार बिना नागरिकता के वोटर लिस्ट में आना चुनावी गड़बड़ी का गंभीर मामला है। खैर, देखना दिलचस्प होगा कि इस पूरे मामले को लेकर के सोनिया गांधी की ओर से क्या रिएक्शन आता है, क्योंकि ये जो नोटिस है वो बकायदा भेज दी गई है और मामले की जो अगली सुनवाई है वो 6 जनवरी को होनी है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।